ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर आज रामनवमी के इस विराट पर्व पर पावन बेला पर जहां पूरे देश और दुनिया में माता भगवती के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जा रही है, वहीं आज हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के संन्यास दीक्षा दिवस पर पूरा देश और दुनिया नज़र बनाए हुए है। वहां पर आज पहली बार 40 विदुषी बहनों को और 60 विद्वान भाइयों को संन्यास दीक्षा गंगा घाट पर दिया जाएगा और वहां से पूरे देश और दुनिया को संदेश देने की यह परंपरा शुरू की जा रही है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यह देश ऋषि मुनियों का देश है, यह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का यह देश है। तो आइए हम सनातनी व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में आज आगे बढ़ने के लिए पहले मन को शांत करना होगा और अपने आप को समझना होगा। तो उसके लिए हम अनुलोम विलोम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके, और सबसे पहले हम तर्जनी को मोड़ लेते हैं। अंगूठा के बगल की अंगुली को मोड़ लेंगे, गोल नुमा बना लेंगे और अंगूठे को दाहिने नाक पे रख करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करेंगे और 5 से 10 सेकंड तक भरेंगे। फिर बाएं नासिका को बंद करके फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़ना शुरू करेंगे, वो भी 5 से 10 सेकंड समय लगाएंगे। फिर दाहिने नाक से सांस को भर के और बाएं नाक से छोड़ेंगे। यह एक आवृत्ति मानी जाती है। अब इसी आवृत्ति को बार बार दोहराएंगे तो यह क्रिया अनुलोम विलोम कहलाने लगती है। और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने में दोनों नासिका का प्रयोग हो रहा है। एक बायां नासिका है जिसे चंद्रस्वर कहते हैं, उसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। दूसरा है दाहिना नाक जिसे हम सूर्य स्वर कहते हैं या उसे नाड़ी के तौर पर पिंगला नाड़ी कहते हैं। यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से बार बार जब हम प्राणवायु को अंदर धारण करेंगे तो बायां नासिका का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से है और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। अर्थात यह अनुलोम विलोम की क्रिया, यह प्राणायाम हमारे दिमाग को सबसे पहले स्वस्थ बनाता है और वही दिमाग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है, कभी हताश और कभी निराश नहीं हो सकता है। वो संघर्षों के साथ आगे बढ़ता रहेगा, जूझता रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन वह अपने सन्मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर विजयी होगा। जैसे आप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देखिए, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को देखिए, जीवन भर संघर्ष करते रहे और आतताइयों को समाज से मिटाते रहे। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के जो रोग हैं, व्याधियां हैं, राक्षस रूपी बीमारियां जो घर बना करके बैठी हुई है, उन राक्षसों को कैसे हम आज अनुलोम विलोम के द्वारा दूर करेंगे, यह आप देख रहे हैं। लगातार करते रहिए। हम सब की इच्छा है कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा घर, एक एक व्यक्ति पहले उठ करके योग करे, प्राणायाम करे, तब जा कर के पहले हम बदलेंगे, फिर परिवार और समाज को बदलेंगे। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यह पावनी परंपरा, हम बदलेंगे युग बदले का यह नारा योग के द्वारा ही दिया जा सकता है। तो आइए इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे।